हाय दोस्तों, कैसे हो। फिर से स्वागत है आपका, जहाँ का संसार का, आपके इस प्यारे से चैनल 10th फेल में। मैं लोकेश चौहान, अपन फिर पढ़ने वाले हैं। फिर क्या मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस का आज लास्ट डे है। आज आपका 10th फिनिश करने वाले हैं अपन। फ्यूचर कंटिन्यूअस परफेक्ट टेंस, ये है आज की हेडिंग। मैं तो पहले से डाल ली हेडिंग आज, ठीक है ना। तो आप भी हेडिंग डाल लो, पेन कॉपी लेके हो जाओ तैयार, क्योंकि हमें करना है इस बार जंग में अच्छी बार, और इस बार से हम जीतेंगे सारे संसार को फिर एक बार, ठीक है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस परफेक्ट टेंस, ये आपकी हेडिंग, और इसको समझते हैं ये टेंस है क्या। सुनो सुनो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत प्यारा भी है। मतलब फ्यूचर में, कल या परसों की बात करें, फ्यूचर में कोई कार्य जारी रहेगा। फ्यूचर में कोई कार्य जारी रहेगा, तो उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, कंटिन्यूअस पर। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, हेडिंग में सर आपने गलत डाली है यार, ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो ये है आज की हेडिंग, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। मतलब फ्यूचर में कोई कार्य जारी रहेगा, ठीक है, किसी निश्चित समय तक, वो है आपका कंटिन्यूअस टेंस। जैसे कि 7 घंटे, है ना, 7 घंटे समझो, 7 घंटे तक वह, है ना, 7 घंटे या 7 बजे तक, नहीं समझो, 7 बजे तक वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा होगा। क्या बोल रहे हो सर, समझ नहीं आ रहा। सुनो, 7 बजे तक, 7 बज जाएगी ना, तो 7 बजे तक क्या होगा, 7 बजे तक वह 2 घंटे से फुटबॉल, क्रिकेट, पबजी, सब्जी, फ्री फायर खेल रहा होगा। मतलब कि वो बंदा 7 बजे तक, है ना, 7 बजे तक आते आते उसको 2 घंटे हो गए खेलते, ठीक है। अब 2 घंटा कुछ पढ़ लेते तो बढ़िया है। सर क्या दिन भर पढ़ाई की बातें करते हैं, तो हाँ चलो अच्छी बात है, ठीक है। तो याद है ना, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, व्हाट फ्यूचर परफेक्ट टेंस, व्हाट टेंस होता है जिसमें हम फ्यूचर में किसी कार्य को संपन्न, कोई कार्य जिस समय तक संपन्न हो रहा होगा उसके लिए यूज करते हैं। तो कर लो हेडिंग, डाली हेडिंग, तो लिखिए क्या लिखना है अपने को। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वह टेंस होता है जिसमें भविष्य में किसी कार्य का निश्चित समय तक जारी रहना। ये इसका पूरा सा एक्सप्लेनेशन है, आपको इसको हमने एक्सप्लेन कर दिया पूरा आपको फ्यूचर टेंस, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन, ठीक है। अब फ्यूचर टेंस वही चाहते हैं सेंटेंस में, फर्स्ट सेंटेंस है आपका अफर्मेटिव, तो ये है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में याद रखना, ठीक है, रूल क्या है, रूल समझो इसका। पहचान तो क्या है, देखो पहचान वही है, हिंदी के वाक्य के अंत में रहा होगा, रहा ही, रही होगी, रहे होंगे, ठीक है, ये होगा। और बीच में क्या होगा, समय से भी आएगा, ठीक है। तो ये 2 चीजें आपको समझनी है, ठीक है, वाक्य में और यहाँ पर सेंटेंस में आपके समय से होगा, और वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। रूल लिखने वाला हूँ, रूल भी देखो यहाँ पर क्या है, रूल देखो अकॉर्डिंग टेंस, हम रूल लिखने वाले हैं सब्जेक्ट, फिर यहाँ पर देखो विल और शेल होगा बच्चों, और फिर यहाँ पर हेलो आएगा, ठीक है, हेलो के बाद वीन आएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी, और ऑब्जेक्ट आएगा, और लास्ट में समय और वाक्य, ठीक है, और टाइम आएगा। इतना बड़ा रूल है सर इसका। अरे रूल तो इतना सेम ही भैया, जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है सब में हैव बीन और हैज बीन तो आना ही आना है।
फोर्थ सिस्टम, ये चीजें तो फिक्स हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस फोर्थ आना है, सिंस फोर आने से थोड़ा सा बड़ा हो गया है, ठीक है, लेकिन है सब कुछ वही, विल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी। पहचान बता दी, हिंदी के वाक्य में लिखेंगे आपको, और हिंदी के वाक्य बीच में समय से दिया होगा, 2 घंटे से, सुबह से, दिन से, दोपहर से, अगले महीने से, कुछ ना कुछ गिवन होगा। एक सेंटेंस बताया था मैंने आपको, सेंटेंस मैंने क्या कहा था, 7 बजे या 7 बजे तक, 7 बजे वह, है ना, 2 घंटे, इसको नहीं, एक नया सेंटेंस है, ये तो बना लिया, एक नया सेंटेंस, नया सेंटेंस है बच्चे, नया लेंगे नया लेंगे नया लेंगे। देखो क्या होगा, अगले सप्ताह हम स्कूल, अगले सप्ताह से हम स्कूल जा रहे होंगे। ये देखो अफर्मेटिव सेंटेंस, सप्ताह से, समय से आ गया, पहचान दिख गया आपको, समय से, और रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ठीक है, अगले सप्ताह से। तो हम क्या लिखेंगे, वी, और वी के साथ क्या आता है, शैल, वी शैल हैव बीन, जाने बोलते हैं गोइंग टू स्कूल नेक्स्ट मंथ, तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉर, है ना, अगले सप्ताह से, ठीक है ना, अगले सप्ताह से। तो वी शैल हैव बीन गोइंग टू स्कूल, है ना, फॉर नेक्स्ट मंथ, है ना, ठीक है, ये वी शैल हैव बीन गोइंग टू स्कूल, है ना, नेक्स्ट मंथ, अगले सप्ताह से हम लोग स्कूल जा रहे होंगे, अगले सप्ताह से हम लोग स्कूल जा रहे होंगे, वी शैल हैव बीन गोइंग टू स्कूल, है ना, और अगले सप्ताह से हम स्कूल, सिंस आएगा, सिंस नेक्स्ट मंथ हो सकता है, ठीक है, सिंस नेक्स्ट मंथ, ठीक है, ठीक है, ये होगा सेंटेंस, अगले सप्ताह से हम स्कूल जा रहे होंगे। तो वी शैल हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस नेक्स्ट मंथ, ठीक है, उतारो इसको, फिर हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, वीडियो हम पॉज नहीं करेंगे, उतारो फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट 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 फास्ट, ठीक है, हो गया बच्चों। तो अगले सप्ताह से हम स्कूल जा रहे होंगे, तो वी शैल हैव बीन गोइंग टू स्कूल टू सिंस नेक्स्ट, सिंस तो नहीं लग रहा है, सिंस को डाल दो, ठीक है, ऑन लिख लो, आप सही लग रहा है, ठीक है, वी शैल हैव बीन गोइंग टू स्कूल ऑन नेक्स्ट मंथ, ठीक है, यहाँ ऑन कर लो, ठीक, और सब कुछ हो गया। तो यहाँ देखो समय से आ रहा है, क्या आ रहा, समय से आ रहा है, और रहा, रही, और यह, ठीक है, तो याद रखना ऐसे वाक्यों को जब समय से होगा, अंत में रहा, रही होंगे, तो याद रखना यू हैव टू यूज हैव बीन एंड सिंस फॉर, ठीक है, सिंस फॉर यहाँ पे यूज नहीं हो रहा। एक सिंस फॉर का वाक्य देखो, ठीक है, एक सिंस फॉर का वाक्य देखो, इसको रफ करना, ठीक है, उतार लिया इसको तुम, ठीक है, सर गलत गलत लिखवा देते हो सर, कटवा देते हो सर, देखो यहाँ पे सिंस फॉर का वाक्य देखो, यहाँ पे वह, है ना, वह अगले सप्ताह से, ठीक है, वह अगले सप्ताह से इस कार्यालय में 4 वर्ष से कार्य कर रही होगी, ठीक है, वह अगले सप्ताह से, है ना, इस कार्यालय में 4 वर्ष से, है ना, समय से, रहा है, रही है,
रहा होगा, कार्य कर रही होगी। तो वह अगले सप्ताह से इस कार्यालय में 4 वर्ष से कार्य कर रही होगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बनाओ सेंटेंस। वह है, शी आएगा, शी के साथ क्या बच्चों, विल आएगा, शी विल, ठीक है। तो शी विल, ठीक है, हैव बीन, ठीक है, वर्किंग, कार्य को बोलते हैं वर्किंग, ठीक है, वर्किंग इन ऑफिस, ठीक है, वर्किंग इन ऑफिस, ठीक है, 4 वर्ष से, ठीक है, फॉर इयर्स, ठीक है। ही शी विल हैव बीन वर्किंग इन ऑफिस फॉर 4 इयर्स, है ना, इस कार्यालय में 4 वर्ष से कार्य कर रही होगी। फिर ठीक है, अगले सप्ताह से, है, फिर यहाँ पे आएगा आपका फिर, है ना, यहाँ पे 4 ईयर, फिर इसके बाद बाय नेक्स्ट मंथ, बाय नेक्स्ट मंथ। तो ये सेंटेंस होगा, शी विल हैव बीन वर्किंग इन ऑफिस फॉर 4 इयर्स बाय नेक्स्ट मंथ। तो ये सेंटेंस फॉर सिंस का होगा। फॉर सिंस कब यूज करते हैं बताया था मैंने आपको, सिंस यूज करते हैं निश्चित समय के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फॉर यूज करते हैं किसी अनिश्चित समय के लिए, पीरियड्स ऑफ टाइम के लिए। तो यहाँ पे फॉर यूज कर रहा है, ठीक है, तो ये 4 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 4 के साथ, ठीक है। तो ये है आपका अफर्मेटिव वाक्य। इसको उतार हम पढ़ते हैं फिर नेगेटिव और इंटरनेट, ठीक है। चल फास्ट, हो गया। चलो भैया चलो आ जाओ रे। ये हम पढ़ेंगे नेगेटिव वाक्य। ये तो आपका अफर्मेटिव, देखो नेगेटिव में कुछ नहीं करना, तो थोड़ा सा मिटा लेंगे यहाँ पर, ताकि अपने थोड़ा सी बचत हो जाए इनकी। नहीं सर, पूरा मिटा देंगे, देखिए, ठीक है। देखो नेगेटिव क्या करना हम लोगों को, सब्जेक्ट होगा, पहचान तो वही है यार, पहचान तो वही है, बस वाक्य में आपको कहीं कहीं नहीं होगा, ठीक है। फिर समय से होगा, फिर वही है, रहा होगा, होगी और हो गए, ठीक है। ये इसकी पहचान है, ठीक है, समय से ये करता है, ठीक है। रूल क्या है देखो, रूल इसमें सब्जेक्ट हो बच्चों, फिर विल, शैल, फिर हैव, नॉट हैव, सॉरी, नॉट हैव बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और ऑब्जेक्ट, और सिंस, फॉर एंड टाइम। ये इसका रूल। तो रूल वही में सब नोट आ जाएगा, सब कुछ वही बच्चों, सेंटेंस है, ठीक है। अगले सप्ताह से वह फुटबॉल नहीं खेल रहा होगा, ठीक है। तो ये वाक्य वही है सब कुछ, ठीक है। यहाँ पर नहीं आ गया, ठीक है। नेक्स्ट में, ठीक है। तो बनाइए, कैसे बनेगा आपका, तो देखो यहाँ पर कैसे, वही सब सेंटेंस है। तो ही विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल, है ना, ऑन नेक्स्ट मंथ। ठीक है, तो ये सेंटेंस है, ही विल नॉट, ही विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल ऑन नेक्स्ट मंथ। तो ये वाक्य का नेगेटिव। अब इसी का इंट्रोगेटिव बना लेंगे, तो विल से आपका आगे। तो इंट्रोगेटिव रूल क्या देखो, पहचान तो बच्चों वही है, पहचान जो लिखाई मैंने आपको वही है, पहचान यही रहेगी। बस यहाँ पे क्या होगा, वाक्य क्या से चालू होगा, बीच में समय कहीं से होगा, और लास्ट में बच्चों रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे, ठीक है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। रूल क्या है,
विल शेल आपका आगे आ जाएगा, विल शेल आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट और सिंस एंड फॉर और टाइम और क्वेश्चन मार्क। तो ये है इसका रूल, इंट्रोगेटिव में विल से आगे आ जाएगा, ठीक है। और मैंने बताया यदि क्या वाक्य के बीच में भी होता है तो हम यूज करते हैं डब्ल्यूएच वाले वर्ड, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। बस डब्ल्यूएच वाले वर्ड आएंगे तो बस उनको आगे लगा देना और सब कुछ यहाँ पे एज इट इज यूज करना है, ठीक है। डब्ल्यूएच वाले का रूल भी लिख देता हूँ मैं, पहले इसको उतार लो, इसको छाप लो, ठीक है। हो गया क्या तुमने इसको उतार लिया, जल्दी से तुम उतार लो, हो उतार लिया। सच में? चलो तो आपने उतार लिया तो अच्छी बात है। तो आपने उतार लिया तो देखिए फिर क्या है आगे, भैया ऊपर का मिटाना क्या है। तो इसका देखो डब्ल्यूएच का रूल क्या है, डब्ल्यूएच में अगर आपको डब्ल्यूएच बड़ा क्या आ जाएंगे, ठीक है, सब कुछ वही होगा, हेडिंग आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट होगा, ठीक है, फिर होगा आपका हैव, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ पर सिंस, फिर फॉर, फिर लास्ट में टाइम, लास्ट में क्या आएगा टाइम और फिर क्वेश्चन। तो ये डब्ल्यूएच वाला वर्ड है। यदि आपकी क्या वाला चीज हिंदी वाक्य के बीच में आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, बीच में आ रहा है, बीच में आएगा, तो जब बीच में आएगा तो आपको यूज करना है डब्ल्यूएच वाले वर्ड। बस इसको हेल्पिंग के आगे लगा देना और सब कुछ आपका वही का वही रहेगा, ठीक है। चलिए तो ये हो गया सेंटेंस। अब है आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस देखते हैं क्या है, फटाफट फटाफट फटाफट। सावन का महीना उतार लेते हैं तो ठीक है। चलो तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो सावन का महीना पवन करे शोर, शोर नहीं बाबा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है, पहचान गई, ठीक है। तो क्या रहेगा, बीच में कहीं ना कहीं नहीं होगा और समय से होगा और लास्ट में वही होगा जो तुमने सोचा होगा और क्वेश्चन का, ठीक है। रूल क्या बच्चों, इसका रूल भी हो, देखो आपका रूल यहाँ पे क्या होगा, वही आपका विल शेल आगे होगा, सब्जेक्ट नॉट हैव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, ठीक है, ढिंचा, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ पर सिंस, फॉर और टाइम और लास्ट में क्वेश्चन है। तो ये रूल है, विल शेल सब्जेक्ट नॉट, यहाँ नॉट आ जाएगा, हैव बीन, हैव बीन तो लिखा नहीं सर आपने, सब्जेक्ट हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस एंड फॉर एंड टाइम। तो ये इसका रूल है आपका, ठीक है, याद है इसका रूल हो गया। सेंटेंस देखो, क्या वह अगले वर्ष से शहर नहीं जा रहा होगा, क्या वह अगले वर्ष से शहर नहीं जा रहा होगा, नहीं आ रहा है आपका, समय से आ रहा है, ठीक है, क्या है। तो यहाँ पे बनाए कैसे आप लोग, ही के साथ क्या था जो विल आता है, तो विल ही नॉट हैव बीन। मैंने कहा इसमें हेज मत लगाना, इसमें हेज नहीं आएगा, ऑलवेज आपको हैव यूज करना है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, ठीक है, ठीक है। गोइंग टू सिटी, ठीक है, विल ही नॉट हैव बीन गोइंग टू सिटी, ठीक है, फॉर नेक्स्ट ईयर, फॉर नेक्स्ट ईयर। तो ये आपका सेंटेंस हो गया, क्या वह अगले वर्ष से जयपुर शहर नहीं जा रहा होगा, तो ये हो गया आपका सेंटेंस। तो ये है आपके फ्यूचर टेंस। टेंस हमने खत्म कर लिया है,
प्रैक्टिस करना आपका काम है। हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन हम आपको बीच में गाइडेंस करते रहेंगे। कोई भी दिक्कत होती है तो हमसे बात करके, कमेंट्स करके आप बात कर सकते हैं। और कोई समस्या होती है तो या कोई कमी है तो मैं उसको सुधारने को तैयार हूँ। लेकिन आप मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो, ठीक है। हम आपके साथ हैं, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।